यूपी के बजट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। अब तक का सबसे बड़ा बजट यूपी सरकार लाने जा रही है। 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट संसद में पेश किया जाएगा। इस बार बजट में किसानों युवाओं पर खास फोकस रह सकता है। किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन को लेकर बजट में नया ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह विभाग को अधिक बजट दिया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय के भी बजट में इस बार भारी भरकम इजाफा होने की संभावना है। स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार बजट में विशेष प्रावधान करेगी। अच्छा खासा पैसा बजट में कौशल विकास विभाग को दिया जा सकता है। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर बजट में फोकस रहेगा। वित्तीय वर्ष में 5,12,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था। फोन लाइन पर अनुभव शुक्ला जुड़े हुए हैं। अनुभव, इस बार 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट, चुनावी साल है, ऐसे में यह अंतिम पूर्ण बजट होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि क्या लोक लुभावन वायदे या योजनाएं या कुछ नया करने जा रही है योगी सरकार? बिल्कुल, योगी सरकार की कोशिश है कि इस बार का जो बजट हो वो ऐसा बजट हो जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए। और क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये पूर्ण अंतिम बजट होगा और चुनावी साल है, तो फोकस होगा खासतौर से किसानों पर, युवाओं पर। और हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बार खासतौर से जो ड्रिप इरिगेशन होता है लघु सिंचाई में किसानों के लिए, एक इस तरह की योजना बजट में शुरू की जा सकती है। साथ ही साथ पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो उपलब्ध कराया जा सकता है। और बजट का आकार तकरीबन 5,50,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। देखिए, पिछली बार 5,12,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था और इस बार माना जा रहा है कि इसका आकार 5.5 लाख करोड़ के आसपास होगा। और कई ऐसी योजनाएं होंगी जिन्हें इस बार बजट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो नजर रहेगी कि किस तरीके की योजनाएं या किस विभाग को कितना एलोकेशन होता है। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से हमारे पास है, गैस सिलेंडर में लीकेज से वहां पर धमाका हो गया है और धमाके से मकान जमींदोज हो गया है। गैस लीकेज से मकान में आग लगी है। सारा सामान जो मकान में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं है, ये राहत की बात। घर में काम कर रही महिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। लखनऊ से खबर, गैस लीकेज, उससे घर में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक। धमाका हुआ और धमाके से मकान जमींदोज हो गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उधर बिजनौर में दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों ने टेलर मास्टर की जमकर पिटाई कर दी। 8 दबंगों ने मिलकर दुकान में घुसकर लाठी डंडों से युवक को अधमरा कर दिया। दबंगों की पिटाई का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है, जो कि अब वायरल भी हो रहा है। घंटों बाद पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। थाना मंडावली के काशीरामपुर इलाके का यह मामला है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा जा रहा है और आरोप यह है कि पुलिस ने इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। यह युवक पिटाई के बाद अधमरा हो गया। वीडियो वायरल होने पर भी पुलिस अब तक बेपरवाह बनी हुई है। उधर बिजनौर में ही नगर पालिका लापरवाह बना हुआ है। बिजनौर में वहां पर सड़क के किनारे नाले को बंद नहीं कराया गया और इसके चलते आए दिन वहां पर हादसे होते रहते हैं। सड़क के किनारे नाले में कार गिर गई। तस्वीर देख लीजिए आप। क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला गया। कार मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। थाना चांदपुर के रॉयल गार्डन बैंकेट के पास का ये सारा देखिए कैसे कार को क्रेन से बाहर निकाला गया, नाले से बाहर निकाला गया। और आए दिन इस नाले की वजह से, जो कि सड़क के किनारे हादसे होते रहते हैं। 2 तस्वीरें हैं। दबंगों पर कार्रवाई कब होगी बिजनौर में, यह भी सवाल है। और बिजनौर में नगर पालिका की लापरवाही कब समाप्त होगी, सवाल यह भी है। 8 फरवरी को सीएम योगी का सुल्तानपुर दौरा है। कुछ देर के लिए सुल्तानपुर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों को वो देखेंगे। निर्माण कार्यों के निरीक्षण, समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी कर रहा है प्रशासन। कुछ देर के लिए वो सुल्तानपुर जाएंगे और यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम का निरीक्षण करेंगे, चर्चा भी करेंगे, उसके निर्माण कार्य को करीब से देखेंगे। समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में दो छात्र गुटों के बीच में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला पुलिस तक जा पहुंचा। गाजीपुर में नायब तहसीलदार पर पूर्व प्रधान को पिटवाने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि घटिया निर्माण की शिकायत के लिए पहुंचे पूर्व प्रधान को नायब तहसीलदार के कहने पर लेखपालों ने जमकर पीट दिया। एसडीएम ने पिटाई की बात से इनकार किया। बलरामपुर में खेत में काम कर रहे 3 मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। खेत पर निजी बोरिंग का काम करते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। बस्ती में कानपुर के व्यापारी के साथ टप्पेबाजी हुई। 2 शातिर व्यापारी को चकमा देकर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अब पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी। जौनपुर में राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लेने में फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी रसीद के जरिए चंदा ले रहे 3 लोगों को पकड़ा गया है। कई शिकायत मिलने के बाद पुलिस को इन जालसाजों की तलाश थी। मिर्जापुर में पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3.5 लाख का गांजा और एक गाड़ी बरामद हुई है। ये तस्कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से गांजा लेकर यहां सप्लाई करते थे। आजमगढ़ में नाराज बुजुर्ग ने डीएम कार्यालय पर हंगामा किया। पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। बुजुर्ग की माने तो वो पिछले 5 साल से घर की नाली को लेकर समस्या का समाधान चाह रहा है। मऊ में सपा नेता की पिटाई के मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डीएम कार्यालय पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मामले में बाकी आरोपियों पर एक्शन की मांग की। भदोई में यूथ कांग्रेस ने नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बेरोजगारी को लेकर बात की गई। प्रदेश के हर ब्लॉक में यूथ कांग्रेस यह आयोजन कर रही है। गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका शुभारंभ किया। चौरी चौरा पर डाक टिकट जारी किया गया और वंदे मातरम गीत का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। कुशीनगर में भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत शहीद सम्मान पैदल मार्च निकाला गया। विधायक कुशीनगर की अगुवाई में नारों के साथ पैदल मार्च निकला। बलिया में होनहार छात्र और रेत कलाकार ने वर्ल्ड कैंसर डे पर रेत की आकृति बनाई। रितेश ने इस आकृति के जरिए कैंसर को लेकर दुनिया को संदेश दिया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो पूरे देश में इस वक्त ड्राइव चल रहा है। सभी को वैक्सीनेशन, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज से दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू है। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा टीकाकरण और करीब 60,000 फ्रंटलाइनर्स को आज टीका लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे सीएम योगी भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी इस वक्त अव्वल है, नंबर 1 पे है पूरे देश में। दूसरे चरण में हेल्थ वर्कर्स के बाद अब पुलिसकर्मी, सेंट्रल फोर्सेस के जवान, नगर निगम के सफाई कर्मी, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए करीब 9,06,000 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसके लिए करीब 1550 बूथ बनाए गए। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन बूथों की संख्या बढ़ सकती है। प्रदेश में अब तक 4 बार में पहले चरण का वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। दूसरे चरण के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? इस बार पुलिस वालों से लेकर आर्म फोर्सेस के जवान और भी कई फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है ये टीका। जी देखिए, आज 5 तारीख को अगर बात करें तो 2 चीज़ें होंगी। पहली, हेल्थ वर्कर्स का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसका आज अंतिम दिन होगा। आज 6ठी बार इनका वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले अगर हम देखें तो 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, उसके बाद 22 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, कल 4 तारीख और आज 5 तारीख। आज हेल्थ वर्कर्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा और इसके बाद जो छूटे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन 15 तारीख को किया जाएगा मॉप अप राउंड में। और आज से शुरुआत होगी कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की, जिसमें
प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर जिनमें पुलिस कर्मी है, सुरक्षा कर्मी, सेना के जवान हैं, राजस्व विभाग के लोग शामिल हैं, नगर निगम के सफाई कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, ये सब लोग शामिल हैं, उनका आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा। और इसमें आज की अगर बात करते हैं तो करीब 60,000 जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन होना है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के मंडलायुक्त, लखनऊ के डीएम, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, इन सब का भी आज वैक्सीनेशन होगा। और ये सब लोग वैक्सीनेशन कराकर अपने विभाग के बाकी लोगों को एक संदेश भी देंगे कि बाकी लोग भी आगे आएँ, किसी तरह की मन में भ्रांति या बात ना रखें और वैक्सीनेशन में जितना सहयोग हो सकता है वो अपने स्तर से दें। अगर अभी तक हम देखते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीन दी गई थी और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बना है। आज की अगर बात करते हैं तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन है, तो पूरे प्रदेश में देखिए जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें से ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि पहले दिन 10% का वैक्सीनेशन किया जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन में अगर कोई टेक्निकली कोई इशू आता है, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, क्योंकि हर एक के लिए कैटेगरी के लिए अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स में अगर जो भी दिक्कतें आती है उनको पहले दिन ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके बाद जब अगली तारीख पर वैक्सीनेशन होगा तो उन खामियों को दूर करके आगे की योजना पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भी 10 बजे आज इसको लेकर बैठक करेंगे, वैक्सीनेशन पर पूरी बातचीत होगी और संभव है कि मुख्यमंत्री जो है आज, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो खुद निरीक्षण पर भी निकले और जमीनी स्तर पर देखें कि किस तरह से ये योजना आगे चल रही है, किस तरह से अभियान आगे चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। आपने तमाम जानकारियां बहुत विस्तृत रूप में हमारे दर्शकों को दी, जो दूसरे चरण का वैक्सीनेशन आज शुरू हो रहा है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का 72वां दिन है आज। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। शामली में आज किसानों की महापंचायत भी है और सुबह 11 बजे यह महापंचायत होगी शामली में। तो धरना चल रहा है और उधर महापंचायतें भी चल रही हैं। जयंत चौधरी और अजय हुड्डा वहां पहुंचेंगे आज और इस महापंचायत में 10,000 लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। महापंचायत को अनुमति नहीं मिली है और जिले में धारा 144 लागू है। किसान नेताओं ने 6 तारीख को चक्का जाम का भी आह्वान किया हुआ है और इसके बाद किसान नेता कई जिलों में किसानों के साथ पंचायत कर इस आह्वान को सफल बनाने में लग गए हैं। वहीं जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ड्रोन के जरिए किसानों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। लेकिन आज की महापंचायत को परमिशन नहीं है। शामली में धारा 144 लागू है, यानी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में क्या ये महापंचायत होगी जिसमें 10,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है? क्या टकराव की स्थिति बनेगी प्रशासन से किसानों की? इसमें होने वाली तानाशाह सरकार को हटाने के लिए कल सभी भाई बेसवाल पहुंचे। महापंचायत जयंत चौधरी जी कल 5 तारीख को भैंसमाल में आने वाली 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 6 फरवरी यानी कि शनिवार को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों का ये चक्का जाम 3 घंटे का होगा। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 फरवरी को राजधानी दिल्ली में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। 13 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। किले उखाड़ ली, कुछ भी उखाड़ लेंगे, हाँ ले गए। हम अनाज बो रहे थे वहाँ पर, वे कील बो रहे थे। और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों इसमें मौजूद रहे। किसान आंदोलन के बीच की गई ये बैठक बहुत अहम है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनएसए अजीत डोभाल दोनों ही उनके साथ मौजूद थे। जाहिर सी बात है, अभी जो हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन के बीच ये बैठक चलिए आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं।
अयोध्या धाम से कार लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नोएडा तो दूसरा प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों लुटेरों का ड्राइवर नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन लूट लेते थे। औरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक 25,000 का इनामी भी है। हरदोई में 15 दिन से लापता मासूम का बोरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाराज परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया तो एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। बाराबंकी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। 24 जनवरी को इन लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को लूटा था। अमेठी में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों ने दुकान से तीनों मोबाइल चुराए थे। रायबरेली में बीच सड़क पर कार चालक की दबंगई दिखाई दी, जिसने ट्रक ड्राइवर को सरेआम पीटा और जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की। दबंगई का पूरा वीडियो एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हो गया। सुल्तानपुर में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया। सुल्तानपुर इलाहाबाद रोड पर अतिक्रमण हटवाया तो इस बीच एक दुकानदार नगर पालिका के कर्मचारियों से भिड़ गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। कौशाम्बी में अधिवक्ता के परिजनों पर दबंगों का कहर बरपा। नाराज अधिवक्ताओं ने एसपी का घेराव कर केस दर्ज करने की मांग की और साथ ही सख्त कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ रोडवेज बस अड्डे में कबाड़ हुई बसों से काफी परेशानी होती है। बस खराब होने के चलते यात्रियों को भी धक्का लगाना पड़ता है। लखनऊ में एलडीए ने खाली पड़े फ्लैट बेचने के लिए नई रणनीति बनाई है। एलडीए की पहले आओ पहले पाओ योजना के आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी और ये छूट 8 फरवरी से 31 मार्च तक आवेदन करने पर मिलेगी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को थोड़ी राहत देते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाने के उसके फैसले पर मुहर लगा दी। अंबेडकर नगर में भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल है वो आपको बताते हैं। आज दिन भर होने वाली हलचल से आपको रूबरू कराते हैं। आज से यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। सुबह 9 बजे से टीकाकरण लगना शुरू होगा। इस बार फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिनमें पुलिसकर्मी, नगर निगम सफाई कर्मी, होम गार्ड्स, राजस्व विभाग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कर दूसरे राज्यों के सामने एक नजीर पेश की है। तो वहीं 25 मार्च के बाद 50 साल से ज्यादा के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रदेश में 60,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। तो आज सुबह 10 बजे सीएम योगी कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर एक बैठक भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ में आज विधान परिषद के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह 10 निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या विशेष रहने वाला है। तो उत्तराखंड में हरिद्वार में आज बैरागी अखाड़ों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी और इसमें कुंभ मेले में हो रहे कार्यों से नाराज जो संत हैं उनको लेकर चर्चा। महाकुंभ के अधूरे कामों से नाराज हैं साधु संत। इनको टेंट्स और पंडालों के लिए जमीन अलॉट होने से भी संतों में नाराजगी है। वहीं बैरागी अखाड़ों की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बैरागी कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कुंभ के अधूरे पड़े कामों को लेकर भी बातचीत करेंगे। कुंभ मेले में अधूरे पड़े कामों को लेकर बैरागी बहुत दिनों से नाराज कर रहे हैं। मेलाधिकारी दीपक रावत से भी कई दौर की उनकी वार्ता हो चुकी है।